अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद खिज़र हयात और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिटी। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें 9th क्लास की फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टडी करना होगा। उसमें हमने स्टडी किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम फिज़िक्स में जो भी वैल्यू लेते हैं उसकी हम मेजरमेंट करते हैं। अगर हम उनकी मेजरमेंट ना करें तो फिज़िक्स में हमारे पास जो रिज़ल्ट आते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसा कि तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली द क्वांटिटीज़ which can observe as well as measure. Is called physical quantities. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मीन्स कि जिस तरह से हमारे पास फोर्स है, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। हम बताते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है। इस तरह से मतलब डिफरेंट हम बता देते हैं कि ये क्या है, मतलब वैल्यू बता रहे होते हैं। हम मेजर करके बताते हैं कि इतनी फोर्स है। इस वजह से अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन भी हम मेजर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रहा है। इसके बाद हम अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में भी हम यही बताते हैं। हम कहते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, हम मेजर करके बता रहे होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या है, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल क्या रहेगी, फोर्स, मैस को हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को मैंने आपको बताया अभी कि वेलोसिटी भी मेजर करते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको हम इधर राइट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, जिस तरह से फोर्स है, मैस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके साथ हम डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके साथ हम डायरेक्शन शो नहीं करते। तो इन्हीं की बेस पे हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये 2 टाइप्स की हैं। मीन्स कि एक जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ आ जाती हैं और एक हमारे पास आ जाती है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। 2 टाइप्स की हैं। नंबर 1 पे हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटीज
quantities which have only magnitude is called scalar quantities. यहाँ भी राइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि अगर हम सिंपल वर्डिंग में इसकी बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, सिंपल वर्डिंग में मैं ये कह सकता हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें हमें जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। और अगर मैं इसको सादा वर्ड में ये बताऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी क्वांटिटी जिनको समझने के लिए सिमत की ज़रूरत नहीं होती उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर राइट किया था मैथ्स। अब मैथ्स को हम जब बताएंगे तो हम उसके साथ डायरेक्शन को शो नहीं करेंगे, जस्ट हम बताएंगे कि ये क्या है, मैथ्स है, और इसके साथ हम डायरेक्शन शो नहीं करेंगे। इट्स मीन कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मैथ्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी और एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। हमारे पास जिस तरह से एरिया है, आप एरिया की बात करें तो एरिया में भी हम डायरेक्शन जो है वो शो नहीं करते, और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी हम डायरेक्शन शो नहीं करते। तो इट्स मीन कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, मैस है, एरिया है और वॉल्यूम है, ये सारी की सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटी सेकंड जी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, अगर मैं सिंपल वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन करूं तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसको समझने के लिए सिमत और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। सिमत की ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड की। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस करते हैं और सिमत को भी डिस्कस करते हैं। तो हम इधर राइट करेंगे कि द वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी which has both magnitude and direction is called vector क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें हम दोनों को डिस्कस करते हैं, मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम एग्जांपल दे दो, वो हमारे पास जिस तरह से मैंने ये राइट किया फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल दी, मैंने कहा कि ये फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मास मैंने इसमें ये कह दिया कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं फोर्स की तो फिर फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी हम फोर्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ये बता रहे होते हैं कि ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है। इट्स मीन कि फोर्स के साथ हम डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं। तो फोर्स क्या हुई फिर, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करते हैं फोर्स के अलावा कोई और एग्जांपल लेते हैं, मोमेंटम जिस तरह से है या एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की मैंने एग्जांपल दी। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसी की डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है।
तो इट्स मीन कि ये क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें हम बता रहे थे कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम का बेसिकली फार्मूला हमारे पास होता है p = mv। तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी आ रही होती है, तो आपको पता है कि जब हमारे पास दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसमें एक हमारे पास स्केलर हो एक वेक्टर हो, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो इट्स मीन कि मोमेंटम जो है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, वेक्टर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके कितने मेथड हैं रिप्रेजेंट करने के। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेक्टर को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। उसको हम बताते हैं कि सिंबॉलिकली किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफिकली फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जिस तरह से मैंने बताया कि एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। तो अब ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं सिंबल के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले तो एक मेथड है कि बोल्ड फेस मेथड। कि बोल्ड फेस क्या होता है, बोल्ड फेस ये होता है कि अगर आपके पास ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को v को अगर आप ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, इस तरह से हाईलाइट जब करेंगे तो ये वाला जो मेथड होगा इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास बोल्ड फेस मेथड है। इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर दें तो ये हमारे पास शो कर रहा होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास दूसरा मेथड इसका ये है, दूसरी टाइप इसमें हम शो कर सकते हैं वेक्टर को। वो ये है कि सिंपल आप वेलोसिटी का सिंबल डालें और उसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे एरो हेड का सिंबल बना दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, जिस तरह से हम सिंबल के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी आएगी। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। इसको हम स्ट्रेट लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें और उसकी एक साइड पे आप एरो हेड बना दें, तो वो हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इस तरह से मैं एक इधर ड्रा करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये मैंने एक लाइन ड्रा किया और इसके एक साइड पे मैंने क्या कर दिया, एक एरो बना दिया है। तो ये हमारे पास जो शो करेगा ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा। तो अब अगर हम वेक्टर की डेफिनेशन को स्टडी करें तो उसमें हमने ये बताया था कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, डायरेक्शन होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड में हम ये बात करें तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड बेसिकली इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या है, लेंथ है। ये हमारे पास जो लेंथ है ये हमें बता रही कि ये इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन हमारे पास ये जो एरो है ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है।
तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, तो ये वाला जो इसका लास्ट पार्ट होता है इसको हम शो करते हैं कि ये क्या है, इसका टेल है, और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हेड। अब वो जो दो कंडीशनें अभी मैंने बताई हैं, मैंने कहा कि ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसका जो एरो जो है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर हम इसको प्रॉपर बताएं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी डायरेक्शन को या इसको वेक्टर शो करने के लिए हमें दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। हमारे पास एक तो प्रॉपर स्केल होना चाहिए जिससे हम इसकी लेंथ मेजर कर सकें, दूसरा हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर होना चाहिए। तो तब जाकर हम इसको ये रिप्रेजेंट कर सकेंगे कि ये क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 पे हमारे पास एक तो प्रॉपर स्केल या सूटेबल स्केल होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन इंडिकेटर। तो ये दो चीज़ें जो है ये हमारी हेल्प करेंगी किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए कि ये वाकई ही वेक्टर है या नहीं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें हम बात करेंगे कि वेक्टर को किस तरह से हम लोकेट करवाते हैं, वेक्टर की पोजीशन किस तरह से चेक करते हैं, वेक्टर को हम इजीली किस तरह से हम उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करें तो मैं इस तरह से ये कह सकता हूँ कि द सिस्टम इन विच 2 or 3 लाइंस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीन्स कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम 2 या 3 लाइनें एक ही पॉइंट पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करवाते हैं, तो वो जो सिस्टम होगा वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अब इसको हम मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन राइट करता हूँ। द सिस्टम in which 2 or 3 perpendicular lines intersect at a point is called rectangular coordinate system. Coordinate अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है। तो सबसे पहले मैं फिर इसके बाद 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करता हूँ कि 2 डायमेंशनल सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम 2 लाइनें परपेंडिकुलर लाइनें इंटरसेक्ट करवाते हैं एक ही पॉइंट पे, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस तरह से मैं यहाँ पे इधर ड्रा करूँगा, हमारे पास एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं
जो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट मैं उसका नाम दे देता हूँ O का, और ये हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये क्या है, हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, y है, ये y प्राइम है, और ये हमारे पास x प्राइम है। अगर मैं इसकी बात करूँ OX, तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सिस है, किसका, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एक्सिस है, कौन सा, OX। अगर इसकी बात करूँ तो ये भी एक्सिस है, OX प्राइम, ये भी एक्सिस है, OY प्राइम, ये भी एक्सिस है। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि OX प्राइम, OY प्राइम, these are coordinate axes। इनको हम क्या कहेंगे, OX प्राइम, OY प्राइम, these are coordinate axes। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक वेक्टर को लाई करवाएंगे, और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली होता ही इसलिए है कि हम आसानी से किसी भी वेक्टर को इसमें लाई करवा सकें। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर D, उसकी मैंने ये डायरेक्शन बना दी है, सॉरी ये मैंने शो कर दिया कि ये वेक्टर है D, ठीक है। अब मैंने इसकी पोजीशन चेक करनी कि ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन। तो अगर मैं बात करूँ ओरिजिन से OX तक कि इसका x एक्सिस डिस्टेंस जो है वो OX है, तो इसको मैं इस तरह से शो करूँगा कि OX, और OY की तरफ जो इसका डिस्टेंस है वो ये है OY। तो इसको मैं पॉइंट P का नाम दे दूँ, ये हमारे पास पॉइंट P है। अब फॉर एग्जांपल कि OX का जो डिस्टेंस है वो है A, और OY का जो डिस्टेंस है वो है B। तो OX की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि P पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या है, A B। तो ये पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, P A B। A मींस कि एक्सिस की तरफ डिस्टेंस है, और B जो है ये हमारे पास Y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस है। तो ये था हमारे पास टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वो भी हमारे पास 3D में वेक्टर की लोकेशन को चेक करता है। तो उसकी बात करते हैं हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारे पास 3D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि द सिस्टम इन विच थ्री लाइंस आर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसको मैं इधर ड्रा करता हूँ कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रा होगा। ये थ्री लाइंस हैं जो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये मैंने ड्रा कर दी हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये Z है, ये X, ये Y, तो यहाँ पे एक वेक्टर लाई करवाता हूँ मैं। ये वेक्टर की मैं डायरेक्शन बना देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर है। तो जिस तरह से मैंने इस पॉइंट का नाम दिया, मैंने कहा कि ये ओरिजिन पॉइंट है। टू डायमेंशन में मैंने कहा कि ये ओरिजिन पॉइंट है, तो इस तरह से मैं इधर भी शो कर देता हूँ कि ये ओरिजिन पॉइंट है, और OX की तरफ इसका जो डिस्टेंस है वो A है, OY की तरफ B है, तो OZ की तरफ फिर क्या होगा, C होगा। और ये आपस में तीनों जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलरली हैं, मीन्स कि आपस में ये तीनों लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो अब इस वेक्टर के साथ इसका जो एंगल है इसको मैं शो कर देता हूँ कि ये
जो एक्स एक्सिस का के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है वो हमारे पास क्या है, मैं कह लेता हूँ कि ये अल्फ़ा है। इसी तरह से इसकी बात करें तो ये हमारे पास जो वाई एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है वो हमारे पास हम कह लेंगे बीटा है, और जो जी एक्सिस है वो हमारे पास जो एंगल बना रहा है वो क्या है, गैमा है। तो इसी तरह से फिर इसका पॉइंट जो बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा ए बी एंड सी के एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस है वो उसका ए है, बी की तरफ उसका सॉरी वाई की तरफ जो है वो बी है, और जी की तरफ जो है वो उसका डिस्टेंस सी है। तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा, इसकी लोकेशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर की लोकेशन इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।